दिनों से उस जंगल में बहुत गर्मियाँ पड़ रही थी। रानो चिड़िया का घोंसला एकदम धूप के सामने था। उसे और उसके बच्चों को बहुत गर्मी लग रही थी, इसलिए रानो चिड़िया आज बहुत चिंतित थी। मम्मा, तेज गर्मी से मेरा मुंह जल रहा है। मुझे बहुत गर्मी लग रही है मम्मा। मुझे ठंडी छांव में बैठना है और ठंडी ठंडी आम खानी है। हाँ मम्मा, मुझे भी बहुत गर्मी लग रही है। हमें छांव में बिठाए मम्मा। हमें ठंडी हवा चाहिए। हम इतनी गर्मी में मर जाएंगे। कुक्कू बेटा, गुड़िया बेटी, गर्मी अभी कुछ दिन पहले ही बढ़ी है। मैं क्या करूं? मैं तुम लोगों के लिए एक नया घोंसला बनाती हूँ जो एक छांव वाले पेड़ पे होगा। आप लोग चलो मेरे साथ। चिड़िया अपने बच्चों को उड़ाते उड़ाते घने जंगल में ले आती है। घने जंगल में एक बड़े से पेड़ के नीचे चिड़िया और उसके बच्चे साथ में बैठ जाते हैं। बच्चों, हम अपना घोंसला इसी पेड़ पे बनाते हैं। इस पेड़ में बहुत छांव भी है और यहाँ से हमारा जंगल नजदीक भी है। जब भी भोजन खाना हो, हम तुरंत ही भोजन लाने चल जाएंगे। चिड़िया को क्या पता था कि उस पेड़ के खोखर के अंदर 2 कौवों का जोड़ा रहता था। चिड़िया अपने घोंसले के लिए तिनके लेने चली जाती है। इतनी धूप में भी चिड़िया सिर्फ अपने बच्चों के लिए इतना सारा काम कर रही थी। मम्मा, अभी और कितना काम बाकी है? कुक्कू बेटा, अभी मुझे कुछ छोटे मोटे तिनके इकट्ठा करने हैं। उसके बाद ही मैं घोंसला बनाऊंगी। अभी मुझे कुछ सामान इकट्ठा करना है, फिर हम साथ में घोंसला बनाएंगे। उसके बाद चिड़िया वापस से सामान इकट्ठा करने चली जाती है। कुक्कू भैया, मम्मा हमारे लिए कितना कुछ करती है ना। इतनी धूप में भी मम्मा हमारे लिए घोंसला बना रही है। हाँ गुड़िया, पर हम कर भी क्या सकते हैं? मम्मा ने बोला है, अभी हम छोटे बच्चे हैं। जब हम बड़े हो जाएंगे तो मम्मा को एक भी काम नहीं करने देंगे। मम्मा का सारा काम हम खुद करेंगे और जैसे अभी हम खुद आराम करते हैं वैसे ही मम्मा उस समय आराम करेंगी। बच्चों की आवाज़ सुनकर गोड़ी और कालू दोनों ही नींद से जाग जाते हैं। तुम लोग कौन हो और हमारे घर के बाहर क्या कर रहे हो? हम रानो चिड़िया के बच्चे हैं। हमारी मम्मा हमारे लिए इस पेड़ पे घोंसला बना रही है, इसलिए हमारी मम्मा तिनके जमा कर रही है। मैं बनवाती हूँ तुम्हारे मम्मी का घोंसला। ये पेड़ मेरा है। इस पेड़ के खोखर में हम रहते हैं। हमारे इजाजत के बिना इस पेड़ के पत्तों को कोई छू भी नहीं सकता। गोड़ी कौवी गुस्से में चिड़िया के सारे तिनके बाहर फेंक देती है और बच्चों को भी वहाँ से हटा देती है। तभी वहाँ पे चिड़िया आती है और अपने बच्चों से पूछती है, बच्चों, आप यहाँ क्यों आके बैठे हो? मैं तो आपको छाँव में
उस बड़े पेड़ के नीचे बिठा के आई थी। उसके बाद चिड़िया के बच्चे चिड़िया को सारी बातें बताते हैं और फिर चिड़िया बोलती है, कुकू बेटा, गुड़िया बेटी, छोड़ो, हम वहाँ अपना घोंसला नहीं बनाएंगे। वो कौवे बहुत ढीठ और बदमाश है। वो चाहे तो हमारे पूरे परिवार को मिनटों में ख़त्म कर देंगे। उसके बाद चिड़िया शाम तक नए नए पेड़ खोजती है, पर उसे कोई भी पेड़ नहीं मिलता और आखिर में वो नदी के पास जाकर बैठ जाती है। रानो बहन, मैं आपको सुबह से देख रहा हूँ। मैं इसी जंगल के उत्तर दिशा में रहता हूँ। आप किसी छाँव वाले पेड़ की तलाश में हैं ताकि आप अपना घोंसला उसके ऊपर बना सके। मैं जहाँ रहता हूँ उसके बगल में ही एक छाँव वाला पेड़ है जिसके ऊपर एक बना बनाया घोंसला है, पर उस पे कोई पक्षी नहीं रहता। अगर आपका मन चाहे तो आप वहाँ पे रह सकते हैं। उसके बाद चिड़िया भी मान जाती है और अपने बच्चों के साथ हमेशा ही उस पेड़ पे रहने लगती है।